हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें ये दो आकृतियां दी गई हैं। ये एक वर्गाकार खेत है और ये एक आयताकार खेत है। तो हमसे पूछा है कि इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए हमें दोनों ही खेतों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें जो ये वर्गाकार खेत है इसकी भुजा दी हुई है 60 मीटर, यानी कि इसकी सभी भुजा 60-60 मीटर की होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन जो ये आयताकार खेत है इसकी हमें सिर्फ लंबाई दी हुई है 80 मीटर। इसकी चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये आयताकार खेत है इसका ये चौड़ाई हम पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे पता करेंगे इस आयताकार खेत की चौड़ाई। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो ये दोनों खेत हैं इनके परिमाप समान है, यानी कि दोनों के जो परिमाप हैं वो बराबर है। तो परिमाप का यूज करके ही हम इसकी चौड़ाई पता करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो ये वर्गाकार खेत है इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो यहां पर अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि वर्गाकार खेत का परिमाप। तो देखिए वर्गाकार खेत का परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ये खेत हमारा वर्ग के आकार का है, तो इसीलिए इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम वर्ग का जो परिमाप का सूत्र होता है वो लिखेंगे। तो वर्ग के परिमाप का क्या सूत्र होता है, ये होता है 4 गुना में भुजा। अब देखिए 4 तो एज इट इज लिखते हैं, ये गुना भुजा। भुजा का मतलब है इसकी भुजा कितनी है 60 मीटर, तो इसकी जगह पर 60 लिखेंगे। अब 4 और 60 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 240, और ये मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। तो ये हमारा सबसे पहले हमने इस वर्गाकार खेत का जो परिमाप है वो ज्ञात कर लिया 240 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वर्गाकार खेत और आयताकार खेत दोनों के परिमाप बराबर हैं, यानी कि समान है। तो इसीलिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि आयताकार खेत का परिमाप ये किसके बराबर होगा, वर्गाकार खेत के परिमाप के। तो यहां पर लिख लेते हैं वर्गाकार खेत का परिमाप। तो यहां पर हमने क्या किया है कि दोनों का जो परिमाप है वो बराबर में लिखा है। अब देखिए आयताकार खेत का परिमाप का मतलब क्या है कि आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। L का मतलब लेंथ यानी लंबाई, B का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, बराबर में यहाँ वर्गाकार खेत का परिमाप। तो वर्गाकार खेत का परिमाप हमने निकाला है 240 मीटर, तो यहाँ पर 240 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। ये यहाँ पर देखिए लंबाई, यानी कि आयताकार खेत का लंबाई हमें पता है 80 मीटर, तो इस लंबाई की जगह पर 80 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज लिखेंगे, बराबर में ये 240, और 2 इधर देखिए इसमें गुणा में है ना, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो गुणा का निशान लगता है। तो ये 2 इधर गुणा में है, इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो ये हमारा 2 से 240 120 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 120 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 80 प्लस B बराबर कितना आ गया, 120। अब देखिए हम B का मान ज्ञात करेंगे, तो B एज इट इज लिखेंगे, 120 एज इट इज। ये 80 को इधर ले जाएंगे, इधर 80 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो B बराबर क्या आएगा, 120 में से 80 घटाएंगे तो ये बचेगा 40, यानी कि 40 मीटर ये इस आयताकार खेत की चौड़ाई आ गई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40 मीटर। अब देखिए हमें इस आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो गई। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से अब हम वर्गाकार खेत और आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल।
तो देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है हमारा भुजा गुना में भुजा। ठीक है, अब देखिए भुजा का मतलब है कि इस वर्ग की क्या भुजा है 60 मीटर, तो इसीलिए इसकी जगह 60 लिखेंगे, गुणा में यहाँ पे भी भुजा है यानी कि यहाँ पर भी 60। अब 60 और 60 का गुणा करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले 6 और 6 का कर लेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, 2 जीरो लगे हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये बन गया 3600, यानी इन दोनों का गुणा 3600 हो जाएगा। तो ये 3600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्षेत्रफल लिखा है तो जब भी हम क्षेत्रफल लिखते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यानी कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन से सूत्र लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है इसकी 80 मीटर है, गुणा में चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। अब दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे और ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आयताकार खेत का क्षेत्रफल और ये वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अब आप दोनों को देख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इन दोनों में से कौन सा अधिक है, ये वाला। तो ये किसका क्षेत्रफल है, वर्गाकार खेत का। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हमसे क्या पूछा है कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो ये हमारा वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।